नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्कूलों मदरसों में वंदे मातरम की अनिवार्यता को डोटासरा ने बताया। भटकाने की कोशिश, सभी सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के राजस्थान सरकार के फैसले को कांग्रेस ने भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति या संगठन की इच्छा से नहीं। सरकार जिस तरह के फरमान जारी कर रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि संघ के ध्वज प्रणाम या शस्त्र पूजा को भी मदरसों में लागू करने की कोशिश करे। राजस्थान में 7,759 पदों पर होगी टीचर की भर्ती। राजस्थान में 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पात्र अभ्यर्थी 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। 17 से 21 जनवरी 2026 तक भर्ती परीक्षा। हाईवे पर खुली दुकानों को बंद कराने का आदेश। सड़क हादसों में मौत पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट का दर्द झलक पड़ा। कोर्ट ने इन मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाने को कहा। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा, जब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाईवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। हाईवे के दोनों ओर दुकानें खुली हैं। कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तलब किया। साथ ही निर्देश दिया कि हाईवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सके। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी को टीम बनाकर हाईवे पर पेट्रोलिंग कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक टालते हुए पालन रिपोर्ट तलब की है। एक साथ 45 नेता कांग्रेस में शामिल भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 45 नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सदस्यता लेने वालों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीटीपी के जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक गणेश घोगरा, सागवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे कैलाश कुमार भील, सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद रहे। जोधपुर स्टेशन पर एक साथ खड्डी हो सकेंगी। 1000 गादियां। अमृत भारत स्टेशन योजना में जोधपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और इसमें अब बड़ी सुविधा जुड़ने जा रही है पार्किंग की। 474 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ 2 मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन दोनों पार्किंग भवनों के पूरा होने पर लगभग 1000 वाहनों को एक साथ पार्क करने की सुविधा मिल जाएगी। जयपुर में 3 दिन बाद फिर से एक निगम मॉडल। राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो जाएगा। ऐसे में 10 नवंबर से जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगा। एक निगम बनने से प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। दोनों निकायों की ओर से राज्य सरकार को कैडर रिव्यू कर प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसमें निगम आयुक्त के अलावा 3 अतिरिक्त आयुक्त बनाने का सुझाव दिया गया है। इनमें एक आईएएस और 2 आरएएस अधिकारी होंगे। इसके अलावा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ मुख्य अग्निशमन अधिकारी का पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर राजस्थान सरकार ने मुहर नहीं लगाई। प्रस्ताव में संशोधन भी किया जा सकता है। 10 नवंबर से एकीकृत जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगा और संभागीय आयुक्त प्रशासक के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार सख्त। राजस्थान में एक के बाद एक जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार ने सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को लेकर सख्ती दिखाई है। 30 दिसंबर तक राजस्थान में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहरी निकायों को सड़क, फुटपाथ और डिवाइडरों की मरम्मत, स्वच्छता, यातायात संकेतक लगाने और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य प्राथमिकता से करने को कहा गया है। अभियान के तहत सभी शहरों में अनाधिकृत रोड कट तुरंत बंद किए जाएंगे। साथ ही सड़कों के जंक्शन के पास की झाड़ियों को हटाया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। साथ ही जरूरी स्थानों पर स्लिप लेन बनाई जाएगी और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास के पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेंट और डिवाइडर के रंग रोगन का कार्य भी नियमित रूप से किया जाएगा। राजस्थान में फ्री बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन डिस्कॉम्स ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत निःशुल्क बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन आखिर गुरुवार को जारी कर दी। इसमें साफ हो गया है कि 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी तो देगी, लेकिन उन्हें पहले अपने खर्चे पर पैनल लगाना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार की 33,000 रुपए की सब्सिडी जारी होने के बाद डिस्कॉम अतिरिक्त सब्सिडी खाते में जमा कराएगा। वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनके पास खुद की छत होगी उन्हीं के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास ये है कि इस योजना में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य आएगा। इन्हें किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। ऐसे करीब 77 लाख उपभोक्ता हैं।
राजस्थान से एमपी को मिलेगी ट्रिपल ट्रेन कनेक्टिविटी। राजस्थान से मध्य प्रदेश को रेलवे की ट्रिपल ट्रेन कनेक्टिविटी मिलेगी। इस ट्रिपल कनेक्टिविटी में कोटा से उज्जैन, कोटा से ग्वालियर वाया श्योपुर और कोटा से भोपाल वाया झालावाड़ कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कोटा के साथ मध्य प्रदेश के तीनों शहरों में व्यापार और पर्यटन को पंख लगेंगे। कोटा से उज्जैन मार्ग से धार्मिक पर्यटन, कोटा सीहोर भोपाल से कनेक्टिविटी से शरबती गेहूं का व्यापार समेत पर्यटन का विकास होगा। सीहोर शरबती गेहूं का देश का सबसे बड़ा हब है। इसी प्रकार कोटा, श्योपुर, ग्वालियर की कनेक्टिविटी बढ़ने से श्योपुर के लोगों को कोटा तक आने में आसानी होगी। इससे कोटा का व्यापार भी बढ़ेगा। इसके अलावा कोटा से ग्वालियर तक पर्यटन भी बढ़ेगा। राशन कार्ड से अपात्र लोगों ने नहीं हटवाए। नाम तो 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से होगी। वसूली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव अप अभियान के अंतर्गत अपात्र परिवार 31 दिसंबर तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकेंगे। इसके बाद नाम न हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से 30.57 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि निष्कासन श्रेणी में आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। वे नजदीकी राशन दुकान पर उपलब्ध स्वघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा कराएं। जैसलमेर में निजी बसों का संचालन अब नए बस स्टैंड से होगा। जैसलमेर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के यातायात दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। समिति ने केंद्रीय बस स्टैंड को जोधपुर बाड़मेर रोड स्थित रोडवेज आगार डिपो के पास स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। यह कदम शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि वर्तमान में निजी बसों का संचालन हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा से हो रहा है, जिससे यातायात बाधित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए बाड़मेर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास नया निजी बस स्टैंड तैयार किया गया है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी निजी और प्राइवेट बस ऑपरेटरों को सूचित किया गया है कि वे 8 नवंबर से बसों का संचालन नए स्टैंड से सुनिश्चित करें। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वे अब किसी भी गंतव्य जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद या उदयपुर के लिए यात्रा करने के लिए नए निजी बस स्टैंड बाड़मेर रोड से ही बस सेवा का उपयोग करें। एमएलए भाटी बोले, शिक्षा में समान स्टाफिंग पैटर्न सिस्टम लागू हो। राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में टीचरों की भारी कमी और असमान स्टाफिंग व्यवस्था को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चिट्ठी लिखी। भाटी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में समान रूप से स्टाफिंग पैटर्न सिस्टम लागू करने की मांग की है, ताकि शिक्षा संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो जाए। ग्रीन बेल्ट में सर्किट हाउस बनाने पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने डीडवाना में ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित भूमि पर सर्किट हाउस निर्माण के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस डाडो नूपुर भाटी ने इस संबंध में दायर सिविल रिट पिटीशन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग, डीडवाना कलेक्टर, तहसीलदार व नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी कर विवादित जमीन के संबंध में निर्देश दिए कि जैसी स्थिति आज है वैसी ही दोनों पक्षों द्वारा बनाए रखी जाए। डीडवाना के शेखा बासनी निवासी मोहम्मद यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, रुस्तम और लियाकत खान ने इस मामले में याचिका दायर की थी। भीलवाड़ा में 39 बदमाश गिरफ्तार। भीलवाड़ा में नशेड़ियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से शराबियों में हड़कंप मच गया। कई शराबी पुलिस को गाड़ी देख मौके से भागने लगे, जिन्हें पुलिस में पकड़ लिया।